वो जे पैटरसन के पास मौजूद थी। मैं इस सारे मामले को ख़त्म करना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट्री पर फ़िलहाल काम नहीं होगा या आप लोग उसे रिलीज़ नहीं करेंगे। इस सारे मामले से आप किसी को आगाह नहीं करेंगी, अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं, वरना नताइज की जिम्मेदार आप होंगी। आप किसी को किसी भी सूरत ये नहीं बताएंगी कि पॉल ने क्या कहा। दी टैब मैनचेस्टर या किसी भी दूसरे अखबार तक ये बात किसी भी सूरत नहीं जानी चाहिए। आप बिल्कुल खामोश रहेंगी। कोई कुछ भी पूछेगा तो आप लाइल्मी का इजहार करेंगी। पॉल चाहता है आप उससे माजरत करें। पहले वो माजरत करेगा, पहल उसकी थी। ठीक है, कल अपनी क्लास लेने के बाद यहाँ आ जाइएगा। जे पैटरसन से मिलने के बाद अमरहा आलियान से मिलने उसके डिपार्टमेंट आई, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ सकी। नाचार वो साइकिल स्टैंड के करीब खड़ी हो गई। अपनी क्लासेस लेकर जब वो अपनी साइकिल के पास आया तो वो फौरन उसके पास गई। मैं अपने तल्ख रवैये की माजरत चाहती हूँ आलियान। जे पैटरसन ने मुझे बताया है कि मामला खत्म हो चुका है। आलियान ने उससे ठीक वैसे ही बात की जैसे जे पैटरसन ने अमरहा से की थी। मैं इस मामले की नहीं, तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारी और मेरी कोई बात नहीं है जिसे किया जाए। साइकिल निकालकर वो आगे बढ़ गया और उस पर बैठकर इतनी शिद्दत से पैडल घुमाया जैसे किसी पुराने सदमे को नए अंदाज से रफा करता हो। अमरहा ने गुस्से में उस पर तंज किए थे कि वो लामज़हब है या सिर्फ नाम का मुसलमान है, लेकिन नाम का मुसलमान वो निकला था या खुद अमरहा। अमरहा को खदशा रहा था कि वो हराम फूड खाता रहा है और अमरहा हराम की किस्म गुस्से में कई हजार बार मुब्तला हो चुकी थी, और उस हराम का क्या जो गुस्सा, ग़ीबत और चुगले की सूरत वो कई सौ बार खा चुकी थी। उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र था, लेकिन ये कैसा फख्र था जो सिर्फ नाम का था। लेडी महर का कहना था कि वो चाहता तो अपनी माँ का मजहब अपना सकता था, लेकिन उसने मेरा मजहब अपनाया। उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। बालिग होने के बाद इख्तियार उसके हाथ में था और उसने इस्लाम का इंतखाब किया। वो एक आम मुसलमान नहीं है, लेकिन अमरहा ने उसे आम भी नहीं समझा था। वो एक ईसाई औरत का बेटा है, यूरोप में पला बड़ा है। उसके बाप का अता पता नहीं था। उसके साथ दोस्ती की जा सकती है, रिश्तेदारी नहीं। वो खूबसूरत है, लाइक फाइक है, समझदार, बुर्दबार है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मुआशरे में सिफर है, क्योंकि उसकी माँ ईसाई थी और उसका बाप सवालिया। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसे एक मुसलमान औरत ने पाला है और उसकी परवरिश एक बेसहारा बच्चों के इदारे में हुई है। सिर्फ इन चंद बातों से ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का टॉपर सिफर हो जाता है। उसने ठीक कहा अमरहा, इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है। कितनी प्यारी बात की है उसने। दादा अमरहा को समझा रहे थे। आलियान को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी फेलो साबित करके उसने दादा को सारी बात बता दी थी। मैं भी गलत नहीं थी दादा। जो मैंने सीखा, देखा, वही मैंने किया। मैंने अपने घर में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। कैसा तहम्मुल और कैसी बुर्दबारी। बताओ, क्या मैंने तुम में बुर्दबारी और तहम्मुल पैदा करने की कोशिश नहीं की? जब तुम मैनचेस्टर जा रही थी तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अमरहा, दूसरों के लिए मिसाल बनना कि तुम अब अकेली नहीं, अपने साथ अपने मुल्क को मजहब का नाम लिए जा रही हो। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी कौम पर सवाल उठाएगा। तुमने कितनी बार मुझे कहा कि दादा, रूसी बहुत सख्तजान होते हैं, जबकि रूसियों के नाम पर तुम सिर्फ एक वीरा को जानती हो। तुमने कहा कि जर्मन बहुत सुलहजो और अमन पसंद होते हैं, जबकि तुम्हारा सिर्फ एक हमजमात जर्मन है। तुमने कहा कि जिद्दत फ्रांसियों पर ख़त्म है। तुम बामुश्किल एक या दो फ्रांसियों को जान पाई हो। पॉल भी तुम ही से सारे मुसलमानों को तशबीह देगा। तुमने उल्टा यूनियन के सदर पर तंज किए। जी, तुम्हारी आवाज़ इतनी बोझल क्यों है? ठीक है, आपको ऐसे ही लग रहा है। मेरे ख्वाब में तुम रोती हुई आई थी। अगर तुम रोती रही हो तो मुझे वजह बता दो। क्या इस मसले को लेकर परेशान थी? मैं क्यों रोऊंगी भला? अमरहा बच्ची, तुम ये भूल जाती हो कि मेरा दिल तुम्हारे दिल से जुड़ा है। मेरा दिल उदासी से भरता जा रहा है।
اور ایسا اس لیے ہے کہ تمہارا دل اداس ہے۔ میں اپنے دل سے تمہارے دل کا حال جان جاتا ہوں۔ آپ کا وہم ہے، میں دعا کروں گا یہ میرا وہم ہی ہو۔ ہاں ضرور دعا کیجیے گا کہ سب وہم ہی ہو۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کھول دی۔ اگر ایک دل دوسرے دل سے جڑ جائے تو سب معلوم ہوتا رہتا ہے، سب، لیکن اگر وہ جڑ جائے تو ہی۔ شارلٹ اپنے نمونے کو لے آئی تھی، اور کیا نمونہ لائی تھی کہ نشستگاہ میں بیٹھی اینون تک نظریں چرا کر جارڈن کو دیکھ رہی تھی، جو خود لڑکا سی بنی گھما کرتی تھی اور جسے لڑکا نامی مخلوق سے اتنی ہی دلچسپی تھی کہ بس یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ سادنا خاص امرہ کو اس کے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ میں نے اب تک کی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ سادنا نے جارڈن کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے صورت کہا۔ امرہ نشستگاہ سے ذرا دور کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ میں نے اتنی بڑی یونیورسٹی میں اس کے قریب قریب کا بھی نہیں دیکھا۔ سادنا نے امرہ کے بازو پر چٹکی بھری۔ ہم اسے نظر لگا دیں گے، نظر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جانے کس دل سے خواہش کی تھی ماما مہر نے کہ شارلٹ ہالی ووڈ کا ہیرو ہی اٹھا لائی تھی۔ چند ایک فلموں میں سپورٹنگ کردار ادا کر چکا تھا، سپر ہیرو کے بھی کر ہی لے گا اور سپر اسٹار بن ہی جائے گا۔ ماما مہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گڈھے کو کس شو کیس میں سجا کر اس شو کیس کا دنیا بھر کے سامنے افتتاح کریں یا ایک بڑی سی نمائش رکھ لیں۔ دیکھو میرا داماد ہے کسی کے پاس ایسا؟ تمہیں کہاں ملا شارلٹ؟ ماما مہر نے سرگوشی کی۔ اینون نے کان خاص ان کے قریب کے لیے۔ اوف، یہ سچ ہے، اسے بھی معلوم کرنا تھا کہ اسے ایسا چینی مینی سے ہاتھ لگائے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے جیسے گڈھے کہاں پائے جاتے ہیں۔ ہارورڈ یونی سے ماما جارڈن ایک شارٹ کورس کے لیے آیا تھا، کورس کیا اور چلا گیا، پھر کچھ مہینے بعد آیا اور مجھے یہ انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا۔ اگر نشستگاہ کے سب لائٹس بجھا دی جاتی تو انگوٹھی میں جڑا ہیرا بتاتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ اتنی روشنیوں میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ شارلٹ کا منہ اتر گیا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن جارڈن جتنی بہرحال نہیں۔ لیکن ماں کو تو صرف اپنے ہی بچے پیارے لگتے ہیں نا، تو ماما مہر کو جارڈن کیوں پیارا لگا پھر؟ کتنی خوش قسمت ہوں میں شارلٹ۔ ماما مہر نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھ تھوڑے تلے ٹکائے۔ امرہ نے ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ البتہ سادنا کو نشستگاہ سے جانا پڑا۔ کیا انداز تھا ماما مہر کا۔ فلمی ستارے آئیں گے، بولو مجھے شادی کے انتظامات کرنے ہیں۔ اینجلینا جولی، بریڈ پٹ کے آنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ صرف خاندان کے لوگ ہوں گے ماما، یا قریبی دوست؟ اور میڈیا آئے گا؟ شارلٹ کی گلابی رنگت پیلی سی پڑ گئی۔ اس نے آنکھیں گھما کر جارڈن کی طرف دیکھا کہ وہ ان کی طرف متوجہ تو نہیں۔ بالکل نہیں ماما، جارڈن کو یہ سب پسند نہیں، لیکن مجھے پسند ہے یہ شارلٹ۔ تم جانتی ہو میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بچہ ہالی ووڈ اسٹار بنے، لیکن کتنے برے ہو تم سب۔ سوائے آلیان کے کوئی آڈیشن دینے نہیں گیا، اور میری قسمت دیکھو وہ آڈیشن میں ناکام ہو گیا۔ ویسے وہ ہر جگہ ٹاپ کرتا ہے۔ شارلٹ میری مانو بلی، اب تو مجھے ایک بنا بنایا ہیرو مل گیا ہے، مجھے مت روکو۔ ٹھیک ہے ماما، چپکے سے بلوا لیجیے گا۔ تم جارڈن سے یہ بھی کہنا کہ وہ فلمی ستاروں کو شادی میں ضرور بلائے، خاص کر بریڈ پٹ کو۔ سادنا واپس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس آخری بات پر پھر باہر جانے کو تھی۔ آریان دن بدن صحت یاب ہو رہا تھا۔ سادنا تو چڑیا کی چون چون پر بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی تھی۔ اینون البتہ جارڈن کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ جارڈن نے بانسری سے میٹھی لے میں بہت مہذب انداز سے اینون سے پوچھا۔ اینون نے گھبرا کر نام میں سر ہلایا۔ برائے مہربانی اپنی نظریں مجھ پر سے اٹھا لیں یا خود کو۔ شکریہ۔ اینون ندیدے بھوکے بچوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ بری بات این، باز آؤ۔ یعنی اس نے جارڈن کے لب تو ہلتے دیکھے تھے، پر آواز اس کے کانوں کے پردے سے اندر نہیں اتر سکی تھی۔
साधना को मुंह पर हाथ रखकर फिर से बाहर जाना पड़ा और यूं बाहर की दुल्हन शार्लेट और बाहर का गुड्डा जॉर्डन मामा मेहर से शादी की इजाजत ले गए। रात भर शार्लेट की चमकती हुई आंखें अमरा की आंखों में अंधेरा करती रहीं। शार्लेट का भी कोई खानदान नहीं था। उसकी जात पर एक नहीं कई सवालिया निशान थे, लेकिन जॉर्डन उसे ब्याह कर ले जा रहा था। शार्लेट ने बताया था कि जॉर्डन का खानदान काफी बड़ा है और वो शार्लेट को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने साफ साफ अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है। लेकिन जॉर्डन ने उनकी नापसंदीदगी की परवाह नहीं की और उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। तो ये होती है मोहब्बत, बिना किसी सवाल और जवाब के। ठीक है, मोहब्बत का अंधा होना जरूरी नहीं, लेकिन मोहब्बत का ही इतना बीना होना भी ठीक नहीं कि पहले सवालनामे को भरो, फिर आगे बढ़ो, जमा तफरीक करो, हासिल जमा निकालो, फिर इकरार इनकार करो और ये भूल जाओ कि मोहब्बत ही तो सबसे पहले जात और नस्ल का फर्क मिटाती है, अर्श व फर्श का, तख्त व खाक का, कम और ज्यादा का। मोहब्बत ही तो सब बराबर कर देती है, जुज़ से कुल होती है और कुल ही रह जाती है। अगर ऐसा ना करे तो वो मोहब्बत नहीं रहती। सवालों जवाब निकालते वो रात गुजर गई। अगली रात मीरा उसे साइकिल पर बिठा कर ले गई। वो उसे ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ लिए जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? यूनी मीरा खड़ी होकर साइकिल चला रही थी। इस वक्त आधी रात को? अमरा मजबूती से साइकिल को थामे रही। वो बस गिर जाने को ही थी। इतनी बार वीरा की रोलर कोस्टर पर बैठ जाने के बावजूद हर बार उसे यही लगता कि ये उसका आखिरी सफर है और अगला सफर आखिरत की तरफ होगा। हाँ, जरूरी है। वीरा ने और तेजी से साइकिल चलाई। ऑक्सफोर्ड रोड पर उसकी साइकिल रुकी तो वह हैरान रह गई। वहां कम से कम 15 और स्टूडेंट्स मौजूद थे। वीरा ने हैंडीकैम अमरा के हाथ में पकड़ाया। मुझे ठीक से शूट करना। क्या करने जा रही हो तुम? अमरा का ख्याल था रोड पर वो सब दौड़ लगाएंगे। देख लेना। वीरा ने हाथों को रगड़ा। खुद को गर्म करने के लिए पहले उन सब ने दौड़ लगाई, फिर ओल्ड कैंपस के मेहराब के अंदर हो गए ताकि रोड पर लगे कैमरे उन्हें शूट न कर सकें। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हैं। पुलिस आने की सूरत में कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। एक लड़के ने, जिसने ऊंची उठान वाली टोपी पहन रखी थी, हाथ में पकड़ी धाती प्लेट को चम्मच से बजाकर कहा। अमरा ने पुलिस के नाम पर खौफ से वीरा को देखा। वीरा, यहाँ क्या होने जा रहा है? तुम्हारा खून, फिर हम तुम्हें यहाँ दफन कर देंगे। वीरा ने सफाकी से कहा। टन 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 धाती प्लेट पर चम्मच बजा। उन बेचारों के पास सिर्फ 10 मिनट थे ना। जबान के नीचे 2 उंगलियां देकर सीटी बजाई और मेहराब के सामने पोजीशन लिए खड़े कमांडोज यूनिवर्सिटी आर्क पर टूट पड़े, उसे सर करने लगे। अमरा को नहीं मालूम था कि यूनी को सर करने का एक तरीका ये भी है। उसे गुमान सा हुआ कि जरा दूर एक कैमरा छुपा हुआ है, जिसके पीछे जेम्स कैमरून खड़ा अपनी नई आने वाली फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। अमरा ने सर झुकाकर सर को झटका दिया। क्या वो पागल खाने से भागे पागलों के दरमियान थी? नहीं, वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के करतब देख रही थी जिन्होंने खुफिया सोसाइटी बना रखी थी, जिनमें शामिल स्टूडेंट्स एक्समैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन बनने के मौके तलाश करते रहते थे। यानी वो अफवाह दुरुस्त थी कि चंद स्टूडेंट्स ने कई 100 फुट ऊंची आमने सामने की 2 इमारतों की छतों पर रास्ता तान कर उन पर चहलकदमी की। वो चहलकदमी करने वाले कौन होंगे? उन्हीं में से कोई ना, उन 4 लड़कियों और 10 लड़कों में से कोई। वीरा 6 फुटी छिपकली आग पर ये जा वो जा, जैसे ये उसका खानदानी पेशा हो। दीवारों पर रेंगना, चढ़ाइयाँ चढ़ना, बस सब सर कर लेना। और जैसा कि अमरा सोच रही थी कि वो अब गिरे कि तब तो उनमें से कोई एक भी नहीं गिरा था। अलबत्ता उनके वो गुब्बारे जो उन्होंने मुंह में ले रखे थे और जिनमें पानी भरा था, वो फटते गए और जिसका गुब्बारा फटता गया वो खेल से बाहर होता गया और आग से नीचे कूदता गया। जैसे पहाड़ पर दरख्त पर चढ़ाई की जाती है,
ऐसे ही वो ऊपर से ऊपर जा रहे थे। असल कोहे पमा और बनमानस भी उनके साथ आकर मुकाबला करते तो हार जाते। ये हकीकत है आंखों देखी। 14 में से 6 अपने गुब्बारों समेत यूनी आर्क तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन 6 ने अपने पानी भरे गुब्बारे फजा में फोड़कर अपनी फतह का ऐलान किया। उन 6 में कार्ल और वीरा भी शामिल थे। विनर हजरात मुस्कुराते हुए नीचे कूद आए। ये खेल का पहला राउंड था, अभी दूसरा बाकी था। अब उन्होंने पहले से ज्यादा वजनी और बड़े गुब्बारे मुंह में ले लिए। 1 2 3 का इशारा किया गया, सीटी बजाई गई और लंगूर हजरात, मुस्तकबिल के एक्शन हीरोज हीरोइंस फिर से आग पर टूट पड़े। वीरा कमांडो बच्चे ने जंगली गोरीले से फुर्ती से कोने में फिट पाइप को झपटा और अमरा ने पलकें भी नहीं झपकी थी कि वो ये जा वो जा। इधर उधर हाथ पैर फंसाती वीरा तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। एक तो चढ़ाई, ऊपर से पानी भरे गुब्बारे, आसान काम नहीं करते थे वो। एक एक करके 4 के गुब्बारे फटे, वो नीचे कूद गए। रह गए कार्ल और वीरा। अब कार्ल को हारना मौत लग रहा था और वीरा को हार मान लेना। वीरा एक सिम से कार्ल मुख्तलिफ सिम से मेहराब की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। मौत और जिंदगी की जंग थी। दोनों कमोबेश एक ही वक्त में उस सफेद झंडे पर झपटे जो उन्होंने पहले ही वहां लगा दिया था। झंडा वीरा और कार्ल दोनों के हाथ में। बेवक वक्त आया, कार्ल ने जोर से झटका दिया। वीरा गिरते गिरते बची। वीरा ने उससे ज्यादा जोरदार झटका दिया, लेकिन कार्ल हिला तक नहीं और दांत दिखाने लगा। वीरा ने गुब्बारा ऊपर ही फोड़ दिया, जबकि कार्ल ने अपना गुब्बारा अमरा के सर पर फोड़ना चाहा, लेकिन अमरा पीछे हट गई। खाली जेम्स कैमरॉन ने ताली बजाई और अंगूठे का इशारा देकर कैमरा क्लोज कर दिया। फिल्म द यूनी लंगूर्स की शूटिंग मुकम्मल हुई। दोनों में से असल विनर कौन है और किसके हाथ में पहले झंडा आया, उसके लिए जो दूसरे खिलाड़ी खड़े देख रहे थे उनसे वोटिंग करवाई गई, जिसके रिजल्ट में 10 वोट लेकर कार्ल जीत गया। ये सब तुम्हारे चमचे हैं, इसलिए फैसला तुम्हारे हक में किया है। वीरा भड़क उठी। वो कार्ल को समझती ही क्या थी, नित नई शरारतों का चूहादान, चूहा ही। चलो मेरे दोस्त इस काबिल तो हैं कि ऐसे कारामद चमचे बन सकें। तुम्हारी जंग आलू चमची तो इस काबिल भी नहीं है। सीढ़ी लगाकर भी दीना तो ये 2 फुट ऊपर चढ़ने से पहले ही चीख चीख कर सारे मैनचेस्टर को उठा देगी। मिस रशिया, अपनी चमची बदलो। कार्ल ने उंगली से अमरा की तरफ इशारा करके मुंह उठाकर हंसना शुरू कर दिया। सभी हंसने लगे। अमरा का खून खोल उठा और सच तो ये है कि उसका जी चाहा कि कार्ल का मुंह यूं तोड़ डाले कि उसे 20-30 सेकंड्स के अंदर आग की चोटी को हाथ लगाकर दिखा दे और गुब्बारे को पत्थरों से भरकर उसके सर पर फोड़े। पर ऐसे सपने ही देखे जा सकते थे। तस्वीर टांगने के लिए अगर वो स्टूल पर खड़ी हो जाती तो दादा से स्टूल पकड़वाती के हिलकर स्टूल उसे गिरा ही न दे। अब जो 3 फुट के स्टूल पर ऐसे खड़ा होगा, उस पर ऐसे जैकी चैन तर्ज के सपने देखना बनता तो नहीं। एक जोरदार सीटी गूंजी और खुफिया सोसाइटी के अरकान में खुलबली मची। जल्दी से वो एक साइकिल पर 2-2 3-3 बैठे और ये जा वो जा। सीटी रात को गश्त करने वाली यूनिवर्सिटी पुलिस की आमद का ऐलान देने के लिए खुफिया सोसाइटी के एक ही रुकन ने बजाई थी जो इसी काम पर मामूर था। अमरा समझी पुलिस आ गई। हाय मेरी यूनी गई, अमरा घबरा कर चिल्लाई। वीरा ने उसे खींचकर साइकिल पर बिठाया। अब हमें यूनी से निकाल दिया जाएगा ना? अमरा ने दांत पर दांत जमाए। वीरा ने कहका लगाया, मैं पूरा बर्तानिया हिला डालूंगी अगर किसी ने ऐसा करना चाहा। तुम तो हिला डालोगी, मैं क्या हिलाऊंगी? मेरी तो दादी ने इस बार मेरी पेशानी पर लिखवा देना है, मनहूस मारी, जहाँ जाती है बेड़ा गर्क कराती है। वीरा का कहका बड़ा अजीम था। अमरा के जहन में आने वाला ख्याल इससे भी ज्यादा अजीम था और इस अजीम ख्याल को उसने अजमत बख्श दी। हैंडी कैम से बनी वीडियो उसने मोहतरम डीन और इंतजामिया को मेल कर दी। डेरिक से सीखी एडिटिंग से उसने वीरा को काट कर निकाल दिया और सिर्फ कार्ल को रहने दिया। और उसका दिल चाहा कि दी टैब में भी भेज दे, लेकिन वेब पर इस वीडियो के पोस्ट होते ही कार्ल यूनिवर्सिटी में और ज्यादा मशहूर हो जाता, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऐसी हरकतों का बहरहाल
बहुत पसंद करते हैं और इस तरह कार के नाम का डंका यूनी में बजने लगता, जो अमरा को मंजूर नहीं था। वीडियो भेज दी गई। किताबों और जूतों वाला हिसाब बराबर हो गया। अमरा रात को सुकून से सोई, इतने सुकून से कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो खौफनाक चीख मार कर उठ बैठी। कार्ल उसके बिस्तर पर सैंपल से भरा बॉक्स उंडेल रहा था। ओफ, ये मैंने क्या कर दिया? अमरा ने अपना पसीना साफ किया। काश डीन का आईडी हैक हो जाए या डीन ही। अमरा ने सोने की कोशिश की और अगली बार गला घोटे जाने से उठकर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अब वो कैसे मरना पसंद करेगी, उसका फैसला किसी और को करना था। आप जानते हैं कौन? जी वही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।